This call is now taking notes. ठीक है, This तो call is now being आज हम लोग recorded. भगवत गीता में 6वें चैप्टर का 31 से लेकर 40 श्लोक तक पढ़ेंगे। केजल पढ़ो इसको। सर्वभूतिस्तत् यो मा भजत्येकत्वमास्ति तत् सर्वथा वर्तमानो मानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो है एक ही के भाव से, मतलब एक भाव से संपूर्ण भूतों में, मतलब सभी प्राणियों में भगवान को देखता है। मतलब सपोज टू से हमारे क्लास में सब है, केजल के अंदर मुझे भगवान दिख रहा है, प्रगति के अंदर दिख रहा है, ममता के अंदर दिख रहा है, रचना, मोनिका, तन्वी, मतलब एक ही भाव से सबके अंदर उनको भगवान दिखने लग गया है। वो इंसान जो है सब कुछ बरता हुआ भी, मतलब सब काम करता हुआ भी मुझको ही बरतता है। मतलब अगर देखिए किसी इंसान को सब जगह भगवान दिखने लग जाए तो वो कुछ हर कुछ काम करता हुआ उसको भगवान ही दिखने लगेगा। मतलब सब कुछ काम करते हुए भगवान ही उसके साथ मतलब रहेंगे। तो इसका आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि भगवान मतलब श्री कृष्ण बोलते हैं मुझको ही भजो, मुझको ही भजो। तो उनका कहने का ऐसे ये नहीं है कि आप सब काम कर छोड़ दो और सिर्फ मेरे को ही भजते रहो। अर्जुन को ये समझा रहे युद्ध करते भी हुए मुझे भजो, कार्य करते भी हुए मुझे भजो, मतलब सब करते हुए भगवान को भजना है। नेक्स्ट है प्रगति पढ़ो। आपको ही बोल रही हूँ, आपको ही बोल रही हूँ। यस आत्मैपम्येन सर्वत्र समः पश्यति योऽर्जुन सुख वा यदि वा दुख स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, तो देखिए ऐसा योगी जो है मतलब अपने समान सभी को देखता है। ठीक है, मतलब सबको अपने जैसा समझता है और सबके सुख दुख को समान भाव से रखता है। मतलब सबको ये समझता है कि जैसे अपने जगह पे रख के देखता है, वही योगी श्रेष्ठ है। मैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। सपोज टू से दो लोग हैं, ठीक है, और दो लोगों को एक किसी पार्टी में जाना है, पर जो दो लोग हैं उसमें से जो ए है उसका ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, पर बी को भी जाना है। तो बी को जो है ये समझना चाहिए कि जब मुझे जाने का टाइम रहेगा, मतलब घर में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है, तो बी को ये समझना चाहिए कि अब इसका ज्यादा संबंधी है तो इसको जाना चाहिए। तो मतलब अपनी जगह रख के देखना कि मतलब इसको भी दुख होगा कि मैं इसको नहीं जाने दूंगी। तो दैट्स इज, मतलब जो सबको अपने सुख दुख को समान समझता है वही परम श्रेष्ठ योग्य है, ना कि ऐसे। अब जैसे कि पोस्टमार्टम के टाइम पे ऐसा होता है, लोग ना बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। जैसे कि वो आपको ये नहीं सोचेंगे कि आपने 9 महीने अपना पेट इतना ग्रो किया, अब आपकी डिलीवरी हो गई तो आप इतने जल्दी मतलब पतले नहीं हो सकते। तो दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली जजिंग, मतलब बोलेंगे ये तो अभी तक पतली नहीं हुई है। तो मतलब वो आपके दुख को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चीजें हो रही है। तो मतलब सम रहना, सबके दुख को समान तरह से देखना, उसी को श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट है शिल्पा, आपने लीव ले ली क्या? 2-3 दिन के लिए लिया है। अच्छा ठीक है, ममता पढ़ो। योग योग योगम योगस्त्वा या प्रोतः साम्येने मधुसूदन एत सहायम न पश्यामि चंचल लत्वा स्थिर राम। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह लोग अपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने में इस नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो अब कृष्ण को अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मतलब अर्जुन कृष्ण से क्या बोल रहे हैं कि आप जो ये संभाव बोल रहे हैं ना, वो मन के चंचल होने के बारे में मैं नित्य स्थिति नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल है। तो मतलब हम कैसे किसी और को सम देखें, और फिर कैसे सुख और दुख में भी मैं अपने मन को समान रखूं? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि मधुसूदन की कैसे मैं ये समान रखूं। तो अब देखिए, रचना पढ़ के बताओ कि कैसे समान रखना है। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढतं तस्यामहं निग्रहं मन्ये वयोरिव सुदुष्कर्म। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल
प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। ठीक है, तो अर्जुन फिर से कंटिन्यू कर रहा है। अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, ये मन तो बहुत चंचल है, इधर उधर भागते रहता है और बहुत प्रथमम स्वभाव वाला है, मतलब रुकता ही नहीं है, बहुत बलवान है कि उसका मन कर दिया तो वहां रुक गया, नहीं मन किया तो उधर चला गया। अब दिन और बलवान है, मतलब सारी लाइन यही है। इसलिए उसको वश में करना तो मैं वायु को वश में करने के अनुसार दुष्कर मानता हूँ। वायु को हम क्या पकड़ सकते हैं, कितनी हवा आ रही है, पर आप अपने हाथ में पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते हो। वैसे ही मैं इसको इतना कठिन मान रहा हूँ कि कैसे, जैसे कि बार बार मोबाइल देखने की आदत, मतलब हम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर फिर से सबकॉन्शियसली हमारी आदत हो जाती है कि हम मोबाइल को पकड़ ले। मतलब जैसे ही मोबाइल पकड़ा, मेरा तो आदत है, मैं मोबाइल खोलती हूँ किसी और काम के लिए, पर सबसे पहले इंस्टाग्राम ही खोल लेती हूँ, मतलब बार बार आदत हो गई है वो। वैसे ही नेक्स्ट है, मोनिका पढ़ो। तो भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्ग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्ये च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। ठीक है, तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं उसको। ठीक है, अर्जुन को बोल रहे हैं, निसंदेह महाबाहो, ये मन बहुत चंचल है और बहुत कठिनता से वश होता है, क्योंकि मन जो है इधर उधर भागते रहता है। परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से आप इसको वश में कर सकते हैं। मतलब अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, डेली डेली धीरे धीरे प्रैक्टिस, और वैराग्य क्या है, डिटैचमेंट। ठीक है, इससे इसको काबू में किया जा सकता है। नेक्स्ट है, तन्वी पढ़ो। असन् असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वा प्रयुमुपायतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, वह मेरा मत है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, जिसने अपने मन को वश में ही नहीं किया है, उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है। तो वश में किए हुए मन वाला प्रयत्नशील पुरुष जो है, उसको प्राप्त होने में सहज है, ऐसा उनका मन है। क्योंकि हमने क्या सिखाना याद किया है, मन के बहकावे में मत पड़, मन राह बुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो दास कैसे बनाएंगे, अपने आप में उसको वश करके। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि जिसने इस मन को वश ही नहीं किया है, वो तो मतलब योग बहुत दुष्प्राय है। ठीक है, तो मन को पहले वश में कीजिए, फिर धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, मतलब प्रयत्न करना शुरू करेंगे। शिल्पा पढ़ो, अर्जुन आज। अयति श्रद्धयोपेतो योगस्थलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिः तां गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त कर किस गति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई इंसान है, मतलब जैसे कि योग में उसने श्रद्धा भी रखा है, ठीक है, पर वो संयमी नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। इस कारण जिस अंत काल में योग से विचलित हो गया है, मतलब वो बीच में फिर भटक गया, मतलब जैसे सपोज टू से हम लोग के साथ भी होता है, मतलब हम 7 दिन मेडिटेट करने बैठते हैं, पर 8वें दिन होता है कि अब मेडिटेट करना भूल जाते हैं, मतलब किसी कारणवश कोई भी चीज, मतलब कंटिन्यूअस से स्टार्ट करते हैं। किसी ने सोचा कि मैं रोज मंदिर जाऊंगी, पर 4 दिन मंदिर गए, 5वें दिन कुछ काम आ गया, उसकी वजह से नहीं जा पाए, तो उसके बीच में अगर छोड़ रहे हैं, मतलब इस साधन में योग की सिद्धि अर्थात भाव सत्संगकार को नहीं प्राप्त होता, किस गति को प्राप्त होता है। मतलब अगर कोई इंसान जो योग को बीच में छोड़ रहा है, तो वो किस गति को प्राप्त होता है, ये पूछना चाह रहे हैं। अर्जुन का क्वेश्चन है, अगर हमने आधे में पढ़ाई छोड़ दी तो क्या होगा, या फिर योग शुरू करके छोड़ दिया तो क्या होगा, आधा प्रयास करने का मतलब क्या परिणाम है, ये अर्जुन पूछना चाह रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं, केजल फिर से पढ़ो। कच्छिन्नो भय विभ्रष्टि
शिक्षन्न भ्रमीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति को मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बदल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? ठीक है, तो देखिए अब अर्जुन का क्वेश्चन देखिए ना, अर्जुन बहुत मतलब मजेदार क्वेश्चन पूछता है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि हे भगवान, अगर कोई भगवत मार्ग में मोहित तो होता है, पर वो आश्रय रहित होता है, मतलब वो कंटिन्यू नहीं कर पाता। सपोज तुमसे उसने 7 दिन योगा किया, 8वें दिन नहीं कर पाया, तो क्या वो छिन्न भिन्न बादल के भांति, जैसे बादल टूटते हैं ना, वैसे ही दोनों ओर भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है, ना तो इस संसार का रहता है ना आध्यात्मिकता का रहता है, ऐसा अर्जुन पूछना चाह रहा है। मतलब ना कैरियर बनाना शांति मिली, या फिर बीच रास्ते में हार मान लिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो देखिए अभी अर्जुन और क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। मतलब प्रगति पढ़ो। एतन्मे संशयः कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषस्त त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ध्वत्पते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। ठीक है, तो अब अर्जुन जो है उनको रिस्पेक्टफुली बोल रहा है कि मेरे जो ये संशय है, मेरा जो ये डाउट है, उसको आप ही क्लियर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई योग्य ही नहीं है। तो आप मुझे मतलब इसका उत्तर दीजिए, आप मुझे इसका उपाय बताइए। रचना पढ़ो। श्री भगवानुवाच पार्थनेवः नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत्यश्रुदुद्गर्तिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मबोधार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो देखिए भगवान का क्या उत्तर है। जो इंसान प्रयास करता है, ठीक है, जो कोशिश करता है कम से कम अपना उद्धार करने के लिए, चाहे वो कंप्लीट कर पाए ना कर पाए, वो जो इंसान है उसका इस लोक में नाश नहीं होता, ना परलोक में नाश होता है। क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए यानी भगवत प्राप्ति के लिए किया गया कार्य कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, चाहे वो 4 दिन करे या कंटिन्यूअस पूरे जिंदगी भर करे। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप स्टार्ट करने से मत डरो। अगर बीच में कभी छूट भी जाता है, आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हर कर्म का फल अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन स्टार्ट किया तो आपका नुकसान हो जाएगा। कोई भी चीज हम सीखते हैं उसका कभी कोई नुकसान नहीं होता। ममता पढ़ो। आज इसमें 47 श्लोक है, तो कंप्लीट कर देते हैं शैकुल को। पाप्य पुण्य कृताम लोकानुश्रित्वा शाश्वतीं समा श्रीमाताम ये है योग भ्रष्टो विजाते। योग भ्रष्ट पुरुष कुव्यवानों के लोकों के अर्थात स्वर्गदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। ठीक है, तो अगर देखिए कोई इंसान जो है, योग भ्रष्ट किसको बोलते हैं पहले मैं समझाती हूँ। सपोज टू से कोई इंसान जो है साधना करना शुरू करता है, ठीक है, पर अचानक से उसके बीच में मृत्यु हो जाती है। मतलब वो कर रहा है, साधना कर रहा है, पर अचानक से बीच में उसकी मृत्यु हो गई। वो इंसान जो है उत्तम लोकों में यानी स्वर्ग लोक में जाता है। फिर उसके बाद वहां पे कुछ दिन निवास करने, मतलब बहुत वर्षों तक वहां निवास करने के बाद अच्छे आचरण वाले श्रीमान पुरुष के घर में जन्म लेता है। मतलब ऐसे इंसान के घर में जन्म लेता है जहां पे वो फिर से वो साधना शुरू कर सके। ठीक है, क्या मेरा ये बात समझ में आया सबको? ममता ने पढ़ा, रचना पढ़ो। रचना ने पढ़ लिया था क्या अभी? ठीक है, मोनिका पढ़ो।
अथवा योगी नामे कुले भवति धीमताम अत्यद्वैत दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, तो वो जो वैराग्यवान पुरुष था वो कहीं और न जाकर ज्ञानवान कुल में ही जन्म लेता है। मतलब सपोज टू से वो अपना कुछ काम कर रहा था और वो वहां पे मृत्यु हो गया, तो वापिस से वैसे ही घर में जन्म लेगा जहां से वो अपना कंप्लीट कर सके। परंतु ऐसा जन्म जो है निसंदेह है, दुर्लभ है, मतलब हर इंसान का नहीं होता। जिसने प्रैक्टिस की है उसी का होगा। तन्वी पढ़ो। यत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिधो कुरु नंदन। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संसार रोको अन्यास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्ध के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बात बोली जा रही है कि वहां वो जो है पहले से शरीर में संग्रह किए गए बुद्धि का संयोग हो जाता है। तो इस बात को समझिए, मतलब उसने प्रैक्टिस की। ठीक है, इसको हम लोग योग की भाषा में ना समझे, मैथ्स की भाषा में समझे, गणित की भाषा में, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वो इंसान जो है, मतलब गणित को आप योग से समझिएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब सीख गया था, पर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वो जब फिर से जन्म लेगा तो वो जो 4 चीज उसने सीखी थी वो उसके बुद्धि में एडिशन मतलब आएगा, और फिर उसके बाद वो मतलब ऊपर आएगा। तो उस बुद्धि के सहयोग से वो जो है और मेहनत करके अभ्यास करके मतलब भगवान को प्राप्त करेगा। अब यही भगवान की बात है, मतलब उसने अलग अलग प्रकार की भक्ति सीखी, जो भी उसने सीखा था वो अगले जन्म में फिर उसके साथ जाएगा और फिर वो प्रयास करेगा। आई होप मेरे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। तन्वी पढ़ो। पूर्वाभ्योसेन प्रणव ह्रियते हाव हावतोऽपि सः जिज्ञासुरु सुरुति योगी च शब्द ब्रह्मापि वर्तते। वह श्रीमानपुर के में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। ठीक है, तो वो जो है वह पुरुष जो जिसने अभी जन्म लिया है, पुनर्जन्म, वो श्रीमान के घर में जन्म लेकर योग भ्रष्ट परिधीन हुआ पहले के अभ्यास को निसंदेह ही भगवत प्राप्ति के लिए आकर्षण होता है। मतलब वो जो है पहले से उसने जो सीखा था उसको वो फिर से शुरू करता है, और मतलब भगवान की ओर और आकर्षित होता है, तथा समबुद्धि से जिज्ञासु जो है वेद में कहे गए सकाम कर्मों का उल्लंघन कर जाता है। मतलब वो सकाम कर्म नहीं करता है, निष्काम कर्म करता है, उसका उल्लंघन कर जाता है। मतलब अगर वो प्रयास भी ना करे ना, फिर भी वो भगवान की ओर आकर्षित होने लगता है। आपने देखा होगा, मतलब ऐसे जैसे कुछ रहते हैं जो मतलब एकदम बचपन से ही भगवान की ओर आकर्षित होने शुरू होते हैं, क्योंकि वो उनका पूर्व कर्म का फल है। शिल्पा पढ़ो। जैसे तस्मात् मानसी योगी संसत् किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी जो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो, फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जो इंसान जो है प्रयत्न पूर्वक मतलब बार बार अभ्यास करता है, लगातार प्रयास करने वाला योगी जो है अपने पापों से मुक्त होकर अंत में अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मतलब पिछले जन्म में तो वो नहीं कर पाया, पर जब इस जन्म में आता है तो वो फिर प्रयास करके वापस से प्राप्त कर लेता है। लास्ट के 2 श्लोक बाकी है। तपस्वी अधिका योगी ज्ञान भयो अपि मतो अधिकम कर्मभ्य अश्चाधिको योगी
तस्माद्योगी भाव अर्जुन, योगी जो है तपस्वियों में श्रेष्ठ है और ज्ञान शास्त्रियों में भी श्रेष्ठ माना गया और सकाम करने वाला योगी भी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए अलग अलग प्रकार के योगियों की बात बता दिया। तपस्वी योगी, जो ऐसा योगी जो तपस्या करता है, ऐसा योगी जो ज्ञान योगी मतलब शस्त्र भी जानता है और ज्ञान भी जानता है, वो भी श्रेष्ठ है। सकाम योगी मतलब ऐसा योगी जो इसलिए योग कर रहा है ताकि मतलब उसका मतलब क्या कर्म का फल मिलेगा, वो भी श्रेष्ठ है। तो इसलिए अर्जुन तू योगी बन, मतलब योगी बनोगे तो सब बढ़िया है। नेक्स्ट है, लास्ट श्लोक है, पढ़ो, प्रगति पढ़ दो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ठीक है, दरवाजा बंद कर देना। संपूर्ण योगियों में भी श्रद्धावान योगी जो है भगवान को भजता है। मतलब अलग अलग प्रकार की योगियां बताए हम लोगों ने, शस्त्र वाला योगी, ज्ञान वाला योगी, कर्म वाला योगी, पर इन सब योगियों में भी ऐसा योगी जो भगवान को याद करता है, मतलब भगवान को भजता है, श्रद्धावान है, वो योगी सबसे श्रेष्ठ मान्य है, ऐसा बताया गया है। तो सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जो भगवान को भजता है, लगातार मन को भगवान में लगाता है। तो इस चैप्टर को थोड़ा समराइज करते हैं। चलिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग से अभी तक क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा समराइज करते हुए चलते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या था? ध्यान योग, सॉरी, कृष्ण अर्जुन संवाद आत्म संयम योग। मतलब इसमें हम लोगों ने अपने ऊपर संयम करना सीखा। तो किसी को कुछ याद है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक? अभी आज जितना पढ़ा उसको ही समराइज कर दीजिए। जिसको सब में भगवान दिखता है, मतलब मुझ में तुझ में सब में भगवान दिखता है, जो सेम प्लेटफॉर्म पे सबको सेम समझता है। मतलब सबके सुख और दुख को सेम समझता है ऐसा इंसान। ठीक है, मतलब जो चीज अपने लिए दुख तो लग रही है पर दूसरों के टाइम पे हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो नहीं करना है। उसके लिए भी समझना है कि इसके लिए भी सुख है, इसके लिए भी दुख है। नेक्स्ट है, बताइए। और फिर अर्जुन कुछ कुछ क्वेश्चन पूछने लग गया था। क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? अर्जुन पूछ रहा था पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है, मतलब क्योंकि मन बहुत चंचल है और दृढ़ है, तो उसको कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने जैसा है। ठीक है, तो केजल बताओ कि कैसे कंट्रोल करना है मन को? अभ्यास से कंट्रोल करना। किसे अभ्यास कर? ठीक है, मैम मैं आपने जो बताऊं, अभ्यास अभ्यास से और डिटैचमेंट से। यस, अभ्यास और वैराग्य जो चीज है, दो चीज वैराग्य इससे वैराग्य कंट्रोल करना है। ठीक है, तो फिर उन्होंने शायद ज्यादा अभ्यास और वैराग्य को थोड़ा बहुत ही समझाया कि कैसे अभ्यास वैराग्य करते हैं। तो उसके बारे में बताइए, क्या चीज इसके आगे हम लोगों ने समझा? मैम उसमें ऐसे शाला है या हाँ, बोलो कोई? बोलो बोलो। मैम उसमें ऐसे क्वेश्चन था कि अगर व्हाट इफ अगर कोई स्टार्ट करता है और बीच में छोड़ दे तो उनको मतलब पाप लगेगा, या मतलब तो फिर कृष्ण जी बोलते कि नहीं, इट इज ओके, तुम नहीं नहीं नहीं, वापस यू रुक कैन जाओ रुक जाओ स्टार्ट। रुक जाओ, अब मत बताओ। तन्वी बताओ, तन्वी और शिल्पा बोलेंगी, बहुत देर से कुछ नहीं बोल रही है। मैम यही थी कि जैसे अगर आप बीच में भी कोई ये कार्य अगर छोड़ रहे हैं और अगर मतलब भगवत प्राप्ति का किए गए मतलब के लिए हुआ कार्य कभी भी किसी को दुर्गति से प्राप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण ये बोलते हैं अर्जुन को कि ठीक है, मतलब अगर एक हाँ सेकेंड, अब शिल्पा को बोलने देते हैं। शिल्पा बताओ, अब यहाँ से लेकर पूरा एंड तक बताओ कि क्या मतलब श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और कंसाइज वे में भगवान ये बोल रहे हैं कि बस तुम योगी बनो, तपस्या करो, अच्छे काम करो, वो तुम्हें सही रास्ते पे ले जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग जब ये पढ़ रहे थे तो आप रील देख रहे थे, क्योंकि आपको याद नहीं है बीच में नहीं क्या हुआ था। बीच की बात तो भूल ही गए आप। ममता होने हुई बस। ममता और मोनिका बताओ, बीच में क्या हुआ था? जो मतलब ठीक है, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ में आया, फिर उसके बाद क्या बोले अगर मतलब? अगर किसी ने, जैसे आपने एग्जांपल दिया था, किसी ने मैथ्स सीखा है प्लस माइनस और उसके बीच में मृत्यु हो जाती है,
तो उसका नेक्स्ट उसमें ऐसे ही वहां पे जन्म होता है, फिर वो आगे कंटिन्यूएशन करता है और हाँ, इसका ऐसे अपग्रेडेशन भी ही करता है फिर। हाँ ठीक है, तो वो मतलब वो जो फिर से जन्म लेता है और वहां से वो कंटिन्यू करके फिर से भगवान को प्राप्त करता है। तो आज हम लोगों ने हमारा 6th चैप्टर कंप्लीट किया। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।